अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे मोहतरम कस्टमर्स, कैसे हैं? ये 30 मिलीमीटर 4 लेयर कोयल सब ऊपर 6 इंच और 8 इंच में आते हैं। ऑडियोनिक वगैरह में भी हैं, एडिफायर में भी हैं और भी कई कंपनियों के हैं, सोनी वगैरह के, टेक्निक्स के। उनकी कोयलें वाइंड की हैं मैंने। ये 2 फर में कोयलें वाइंड करने के लिए पेपर चढ़ा के रखे हुए हैं। पेपर हमारा ख़ास किस्म का होता है, कोयल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी थिकनेस, उसके स्ट्रोक्स, पंच बर्दाश्त करने की सलाहियत, हीट बर्दाश्त करने की सलाहियत, उसके मुताबिक हम पेपर यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि फ़ाइबर और टिन पेपर ही ठीक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर की जो स्पीकर के मुताबिक कोयल के हिसाब से ज़रूरत होती है, वो ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। तो ये हम इस तरीके से फार्मूले के ऊपर काम करते हैं। ये स्पीकर JBL का है, JBL ओरिजिनल है, 15 इंच का स्पीकर। एक मेरे भाई कुछ दिन पहले इसके दूसरा पेयर बनवा के ले गए थे, पहले किसी और से बनवाते रहे हैं। ये मैंने इसकी कोयल निकाली है। ये फाइबर के ऊपर ही पुरानी कोयल खोल के किसी ने फाइबर के ऊपर वाइंड की है। तो ये इसकी भी वायर गेज गलत है, इसकी ज़रूरत के मुताबिक ये वायर गेज नहीं थी। हमने अपनी कोयल वाइंड करके अपने मुताबिक कॉपर में वायर गेज के मुताबिक हमने वाइंड कर दी है और वो डाल दी है। ये कोयल इसमें हमने डाली है। इसका भी कोन एज़ यूजुअल हमने काफ़ी सारी साफ़ की है। इसके ऊपर बार बार कोयल डलने से, कोयल निकलने से इसकी कोन के ऊपर काफ़ी सारा डैमेज आ चुका था, वो हमने सारा क्लियर किया है। सारा सोल्यूशन पहले वाला उतारा है और अब अपना सोल्यूशन इस पर, अभी इसको नेक टाई नहीं किया, इसको लगाएंगे। इसका स्पाइडर भी ठीक नहीं था, उसको भी थोड़ा उसका स्टफ हार्ड किया है हमने इसके मुताबिक। अभी ये इसकी मूवमेंट है, इस मूवमेंट में कोयल कहीं टच नहीं हो रही, इसकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती, बहरहाल थोड़ी होती है, लेकिन जब इसको पंच लगता है तो थोड़ी सी ज़्यादा मूवमेंट होती है। इसकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए। स्पीकर रिपेयरिंग में हमारा 39-40 साल का एक्सपीरियंस है और मैं इस शॉप पे इतने अरसे से कंटिन्यूस सुबह 10 साढ़े 10 बजे से लेके रात को 7:30 बजे तक कंटिन्यूस काम करता हूँ। ये सब ऊपर प्रीवियस उसमें भी आपको दिखाए थे मैंने। और ये चेंज का कार स्पीकर सिस्टम है। ये हमारी कोयल वाइंड करने की मशीन है। ये मशीन भी मैंने ख़ुद डिज़ाइन की थी और ख़ुद बनाई थी। जब मैंने शॉप बनाई थी उस वक्त ये इसके ऊपर एक डाई हमने फ़िक्स की हुई है। ये वायर रखी हुई है, मुख्तलिफ वायर गेजेस हमारे पास होती हैं, उसके मुताबिक स्पीकर के मुताबिक हम उसको वाइंड कर लेते हैं और फिर हम उसको स्पीकर में एडजस्ट करते हैं। अक्सर लोग व्यूअर्स सारा कुछ सील के स्पीकर का सारा कुछ नया डाल देते हैं। सारा कुछ नया डालने की ज़रूरत नहीं होती, फार्मूले को समझने की बात होती है। और बात ये होती है कि नुक्स कहाँ है। जैसे एक डॉक्टर टेस्ट वगैरह करके, CT स्कैन करके किसी बीमारी तक पहुंचता है, कस्टमर की अपने पेशेंट की बीमारी तक पहुंचता है, फिर उसको वो डायग्नोस करने के बाद उसके ऊपर उसका इलाज करता है। इसी तरह स्पीकर भी इसी तरह होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ है, उसको डायग्नोस करना पड़ता है कि फ़ॉल्ट कहाँ है, कौन सा फंक्शन नहीं हो रहा इसमें। तो इसी तरह स्पीकर एक बहुत बड़ी थ्योरी है। स्पीकर का काम मेरे नज़दीक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि स्पीकर रिपेयर करने के बाद लोग अपनी मर्ज़ी की उससे रिसेप्शन मांगते हैं। स्पीकर के मुताबिक लोगों को इल्म बहुत कम है कि स्पीकर ये किस तरह का बना हुआ है, इसको किस जगह पे किस तरह इस्तेमाल करना है। जब किसी को स्पीकर इस्तेमाल करना आता हो तो उसके मुताबिक हम स्पीकर बिल्कुल कंपनी ने जैसा बनाया होता है वैसा या उससे 10% बेहतर बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पीकर रिपेयर करने का बहुत लंबे अरसे का हमारे पास एक्सपीरियंस है।
हम उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ भी करते हैं और यूटिलाइज़ करके उस कस्टमर को उसका फ़ायदा भी पूरा पहुंचाते हैं। सारी चीज़ें जोड़ देने से स्पीकर नहीं बनता। स्पीकर का हर स्टेप पे स्पीकर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कॉइल है, कॉइल की वायर गेज है, फिर उसके बाद स्पाइडर है, फिर कोन है, फिर कॉइल की एडजस्टमेंट है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा काउंट करती हैं। स्पीकर ऐसे ही नहीं बन जाता, चार चीज़ें जोड़े आदमी स्पीकर बना लेता है, हर आदमी बना लेता है। और इसकी कोई बुक नहीं है कि जिस बुक से आप सीख लें। बुक से आप इतना तो सीख सकते हैं कि स्पीकर रिपेयर कैसे होता है, स्पाइडर लगा दिया, कॉइल लगा दी, कोन लगा दी, कनेक्शन कर दिए, लूप कनेक्शन करके तो स्पीकर चलने के काबिल हो गया। लेकिन किस स्पीकर की क्या ज़रूरियात हैं, ये असल बात है। इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। पता नहीं मैं भी अभी तक पहुंचा हूँ कि नहीं पहुंचा। 39 ईयर्स मुझे स्पीकर बनाते हुए कंटिन्यूज़ हो गए हैं। डेली मैं स्पीकर रिपेयर करता हूँ 8-10 घंटे डेली। जुम्मा हमारी छुट्टी होती है और उसके अलावा ईद शब-ए-बारात की जो छुट्टी हो वो छुट्टी होती है। नाज़रीन, मेरे पास अगर आप आएँ या किसी को भेजें तो उसके लिए एक छोटी सी गुजारिश ये भी है कि दुकान पे पहुंच के दुकान का नाम पढ़ लें कि आप पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। मेरे आस पड़ोस में सीनियर मोस्ट आदमी हूँ, आस पड़ोस में बहुत सारी शॉप्स बन गई हैं और मुझे पता लगा कुछ लोग बताते भी नहीं है कि मेरी शॉप कौन सी है या मैं कौन हूँ। तो आप अगर आएँ या किसी को रेफ़र करें तो मेरी शॉप पे पहुँच के शॉप का नाम ज़रूर पूछ लें, तो फिर उसमें ये होगा कि आप मेरी शॉप पे प्रॉपर पहुँच गए। ये मेरी शॉप का सारा व्यू है। ओके व्यूअर्स, अपना और अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिएगा। अपना और अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिएगा। बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।